CH55 सीट की ग्रैंड एंट्री। राजा वीर सिंह ने तो इस बार सीट की एज सेरेमनी में कोई कमी नहीं छोड़ी है। उन्होंने इतने सारे लोगों को जो बुला लिया है, मुझे तो लगता है कि उन्होंने सारे शहर को ही बुला लिया है। लगता है राजा वीर सिंह शहर के लोगों के सामने अपनी इज्जत बढ़ाना चाहते हैं, एक आदमी ने कहा। ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर इसकी क्या जरूरत है? उनका रुतबा तो इस शहर में पहले से ही बहुत है। कौन नहीं जानता कि अगर वो चाहे तो पूरा शहर खरीद सकते हैं। आज की ये एज सेरेमनी तो इसलिए है ताकि शहर के लोगों को उनके होने वाले राजा सिद्धार्थ से मिलवा सके, दूसरे आदमी ने कहा। इतने सारे लोग यहाँ क्यों आए हैं? मैं बताता हूँ। अगर ये लोग इनविटेशन मिलने के बाद भी नहीं आते तो राजा वीर सिंह इनसे अपने सारे संबंध तोड़ देते, एक मैजिक एसोसिएशन में काम करने वाले आदमी ने कहा। ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया? दूसरे आदमी ने पूछा। अरे ये बिल्कुल सच है। अच्छा तुम मुझे ये बताओ, हम कितने साल के थे जब हम इंटरमीडिएट लेवल तक पहुंचे थे, और अब समायरा को देखो, वो कितने साल की है। अब तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा कि आगे चलकर सिंह फैमिली के हाथ में कितनी पावर रहने वाली है, पहले आदमी ने कहा। मुझे तो लगता है कि सिर्फ सूर्यांश बॉस को छोड़कर सभी लोगों को राजा वीर सिंह की बात माननी पड़ती है। अब मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि वो बेवकूफ लड़का राजा वीर सिंह की बेइज्जती करते वक्त आखिर सोच क्या रहा था। यहाँ तक कि हम सारे लोग भी राजा वीर सिंह की बात सुनकर चुप रह जाते हैं, और उसे देखो, मुझे तो लगता है कि वो लड़का इस शहर में रहना ही नहीं चाहता। पता नहीं, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। मैंने तो सुना है कि राजकुमारी समायरा और राजा वीर सिंह के बीच कुछ मतभेद चल रहे हैं, और समायरा ने तो यहाँ तक कह दिया है कि सिद्धार्थ उस लड़के आरव को चोट नहीं पहुंचाएगा। हाँ, मुझे भी पता चला कि आरव स्टारलाइट मैजिक स्कूल का सबसे होनहार स्टूडेंट है, और प्रैक्टिकल के दौरान उसने एक स्विफ्ट स्टार वुल्फ को भी मार गिराया था, जिसके चलते सूर्यांश बॉस को उसे एक डिफेंस शील्ड देनी पड़ी, और मुझे नहीं लगता कि मिस्टर अनिरुद्ध और प्रिंसिपल चंद्रशेखर आरव जैसे स्टूडेंट को कुछ भी होने देंगे। भले ही वो राजा वीर सिंह की इंसल्ट करना चाहता हो, लेकिन हमारे सूर्यांश बॉस सबसे अलग है। उन्हें किसी से भी डर नहीं लगता। अगर उनके सैनिकों को कोई भी चोट पहुंचाता है तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ते। जैसे ही वेदांत ने लोगों को ये बातें करते सुना, वो भी उनके पास जाकर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद जब वो उन सबकी सारी बातें सुनकर वापस आया, तो रिया भी सब कुछ जानने के लिए उतावली हो रही थी। वेदांत, ये सब लोग सीड और उस लड़के आरव के बारे में क्या बात कर रहे हैं? रिया ने पूछा। वो इसलिए क्योंकि आज की मैजिक फाइट में वो लड़का आरव एक बहुत ही होनहार स्टूडेंट है और स्टारलाइट मैजिक स्कूल की तरफ से लड़ रहा है, और सीड सिंह फैमिली की तरफ से। उन दोनों में से जो भी आज ये मैजिक फाइट जीतेगा, उसे एक हफ्ते के लिए शहर के सबसे बड़े खजाने मतलब संजीवनी झील में मैजिक कल्टीवेशन करने का मौका मिलेगा, वेदांत ने रिया को समझाया। अच्छा, तो ऐसा है। मैंने सुना है कि कई सालों से किसी भी स्कूल के स्टूडेंट को संजीवनी झील में कल्टीवेशन करने का मौका नहीं मिला है। हर बार कोई न कोई पुरानी फैमिली ही ये मुकाबला जीत जाती है, रिया ने कहा। ये तो खैर बहुत आम बात है। स्कूल में कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं, और उनमें से अगर एक दो भी जीनियस निकल जाए तो स्कूल वालों का काम बन जाता है। लेकिन इन पुरानी हाई क्लास फैमिलीज में कुछ ही बच्चे होते हैं, और उन्हें उस फैमिली के सारे रिसोर्सेज और स्पेशल ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, जिसके चलते वो आसानी से ये मैजिक फाइट जीत जाते हैं। मुझे तो लगता है कि आज भी यही होने वाला है। सीड उस लड़के आरव को हराकर आज सबके सामने और भी ज्यादा ताकतवर बन जाएगा, वेदांत ने कहा। लेकिन ये तो कितनी बुरी बात है ना। एक एक्सीलेंट स्टूडेंट जो 1000 लोगों में सबसे आगे है, वो फिर भी एक हाई क्लास फैमिली के लड़के से आगे नहीं निकल पाता। ये हाई क्लास फैमिली में पैदा होने के लिए भी किस्मत चाहिए, रिया ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा। आरव इतने बड़े हॉल में यहाँ से वहां घूमकर सभी लोगों की बातें सुन रहा था। वो जानना चाहता था कि इस मैजिक फाइट के बारे में लोगों का क्या सोचना है। आज वहां एक ही छत के नीचे शहर के बड़े बड़े लोग थे, और यही मौका था जब आरव खुद को लेकर उनके विचार जान सकता था। वही मैं सोचूं, दो लड़कों के बीच एक मैजिक फाइट में इतना सब करने की क्या जरूरत थी। अब समझ में आया, ये दो लड़कों के बीच की लड़ाई नहीं, बल्कि शहर की दो बड़ी शक्तियों के बीच का मुकाबला था, आरव ने मन ही मन सोचा। ये मैजिक फाइट आरव के लिए कोई बुरी चीज नहीं थी, बल्कि एक सुनहरा मौका था इस शहर में अपना नाम कमाने का। यहाँ शहर के सारे हाई क्लास लोग मौजूद थे, और अगर आज आरव इन सबको इम्प्रेस कर देता तो उसकी और उसके माँ की खोई हुई इज्जत वापस आ सकती थी। नेहा, विराट, आयशा, लकी, किरण, श्रावणी, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? आरव अपने क्लासमेट्स को यहाँ देखकर हैरान हो गया था। उसे दूर दूर तक कोई अंदाजा नहीं था कि ये लोग भी यहाँ आने वाले हैं। इसमें इतना हैरान होने की क्या बात है? हम लोग स्कूल की तरफ से आए हैं, और आदित्य ने अच्छी सीट्स पाने में हमारी थोड़ी मदद भी की है। और वैसे भी रोज रोज तो स्कूल के टॉपर और सिंह फैमिली के राजकुमार के बीच एक मैजिक फाइट देखने को नहीं मिलती है ना, तो हम लोग कैसे नहीं आते? हमें तो आना ही था, विराट ने आरव से कहा।
विराट का मूड थोड़ा खराब था। ऐसा इसलिए क्योंकि वो एक समनिंग एलिमेंट यूजर था और इसलिए ये मैजिक फाइट लड़ने वाला वो खुद था। लेकिन आरव ने बीच में आकर सब खराब कर दिया। लेकिन जब से प्रैक्टिकल में आरव ने सबकी जान बचाई थी, तब से विराट भी उससे बहुत कम नाराज था। वो तो भगवान से यही प्रार्थना कर रहा था कि आरव ही इस मैजिक फाइट को जीते और स्टारलाइट मैजिक स्कूल को सिंह फैमिली के सामने ही जीतवा दे, जो इतने सालों में नहीं हुआ था। वो उसे आज होता हुआ देखना चाहता था। बड़े भाई आरव, मैंने अभी आयशा आंटी का नाम उस इनविटेशन लिस्ट में देखा, उन्हें भी बुलाया गया है, लकी ने कहा। माँ भी यहाँ है, मुझे तो पता ही नहीं था। तब तो ये और भी अच्छी बात है, आरव ने जवाब दिया। आरव, तुम्हें इस मैजिक फाइट में अपना बेस्ट परफॉर्म करना है। मैं जानती हूँ कि एक तुम ही हो जो इतने सालों की हार को जीत में बदल सकते हो, नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, मैं जानता हूँ, तुम परेशान मत हो, आज हम जीतेंगे, आरव ने कहा। आरव ने 2 साल पहले कभी नहीं सोचा था कि इस मैजिक फाइट की वजह से वो इतना मशहूर हो जाएगा। कभी कभी लाइमलाइट में होना भी अच्छा लगता है। इतने सारे लोगों की नजरें सिर्फ आप पर ही टिकी होती हैं। ऐसा दिन रोज रोज थोड़ी ना आता था, और आज तो मैं इस लाइमलाइट का पूरा लुत्फ उठाऊंगा, आरव ने मन ही मन सोचा। सुनिए सब लोग सुनिए, मैं आप सभी लोगों का यहाँ मेरे बेटे सिद्धार्थ सिंह की एज सेरेमनी में आने के लिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वक्त कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। थोड़े ही समय में हम में से कुछ लोग इतने बूढ़े हो जाएंगे कि जादू ही नहीं कर पाएंगे, और तब इस शहर का भविष्य आज की इस होनहार और मेहनतकश पीढ़ी के हाथों में होगा। आप सभी को लग रहा होगा कि मैंने आज आपको यहाँ सिर्फ अपने बेटे सिद्धार्थ की एज सेरेमनी में बुलाया है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। आज मैंने ये जश्न इस शहर के भविष्य के लिए रखा है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस शहर का भविष्य इसके वर्तमान से कहीं ज्यादा बेहतर होगा। आज से 20 साल बाद ये शहर हमारी नई पीढ़ी के हाथों में होगा और पूरे देश में इस शहर नाम होगा। यही मेरी तमन्ना है। राजा वीर सिंह ने ये एज सेरेमनी रखी थी, इसलिए उनका इस जश्न में कुछ बोलना शहर की परंपरा थी। ठीक है, ये शहर के भविष्य के नाम, राजा वीर सिंह के बाद मिस्टर अभिनव ने खड़े होकर कहा। मिस्टर अभिनव, अकेले आप ही क्यों? हम भी इस शहर के भविष्य के लिए जश्न मनाएंगे। सभी लोग एक एक करके खड़े होकर ये बोलने लगे थे। उस बड़े से हॉल में आरव की नजर मिस मीरा पर गई, जिनके चेहरे को देखकर साफ समझ में आ रहा था कि उन्हें राजा वीर सिंह की इन बातों पर कोई भरोसा नहीं था। उसे ये तो नहीं पता था कि मिस मीरा को राजा वीर सिंह की कौन सी बात अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन एक बात तो पक्की थी कि मिस मीरा भी राजा वीर सिंह की बातों में आने वाली नहीं थी। आरव ने सोचा कि चलो कोई तो है जो राजा वीर सिंह की सच्चाई जानता था और उनकी बनावटी बातों पर ध्यान नहीं देता था। आखिरकार आज आरव जिस काम के लिए सिंह हवेली में आया था, वो करने का सही वक्त आ ही गया था। अब उसकी और सीट की मैजिक फाइट का समय हो गया था। आज इस एज सेरेमनी में शहर के इतने बड़े बड़े लोग राजा वीर सिंह का भाषण सुनने नहीं आए थे, बल्कि ये देखने आए थे कि मैजिक फाइट जीतकर संजीवनी झील में मैजिक कल्टीवेशन करने का मौका किसे मिलने वाला था। हर साल संजीवनी झील किसी एक मैजिशियन के लिए खुलना एक बहुत बड़ी बात होती थी, क्योंकि ये मैजिशियन मैजिक फाइट से चुना जाता था और सभी लोग इस मैजिक फाइट को देखने के लिए बेहद उतावले होते थे। शहर में प्राइमरी मैजिशियंस की कोई कमी नहीं थी और इन सारे प्राइमरी मैजिशियंस की जिंदगी पूरी होने वाली थी, लेकिन फिर भी वो इंटरमीडिएट लेवल पर नहीं पहुंच पाए थे। ये संजीवनी झील इंटरमीडिएट रैंक पर पहुंचने का एक सुनहरा मौका था। मैजिशियन की स्टार डस्ट को समझना इतना आसान काम नहीं था। कभी कभी बेहद होनहार मैजिशियन भी इंटरमीडिएट रैंक के बहुत करीब आने के बाद भी इसे पार नहीं कर पाते थे। इसलिए शहर में प्राइमरी मैजिशियंस की भरमार थी और इंटरमीडिएट मैजिशियंस बस कुछ ही थे। संजीवनी झील एक ऐसी चमत्कारी चीज थी जो किसी भी मैजिशियन को जल्द से जल्द इंटरमीडिएट रैंक पर पहुंचा सकती थी। संजीवनी झील में मैजिक कल्टीवेशन करना इन सारे प्राइमरी मैजिशियंस का सपना बन गया था, लेकिन उनकी बदकिस्मती थी कि संजीवनी झील में मैजिक कल्टीवेशन करने का मौका सिर्फ नई पीढ़ी के मैजिशियन को ही दिया जाता था। हर साल सारे मैजिक स्कूल्स और हाई क्लास मैजिक फैमिलीज में मुकाबला होता था, जिसमें जीतने वाले मैजिशियन को संजीवनी झील में 1 हफ्ते के लिए मैजिक कल्टीवेशन करने का मौका मिलता था। कुछ साल पहले तक तो आरव को यह भी नहीं पता था कि उसके शहर में संजीवनी झील जैसा कोई खजाना भी था। उसे तो ये भी नहीं पता था कि वीर सिंह से बदतमीजी करने पर उसे स्टारलाइट मैजिक स्कूल की तरफ से इस खजाने के लिए मुकाबला करने का मौका मिल जाएगा। अजीब बात तो ये थी कि इस मौके के लिए न जाने कितने लोग तरस रहे थे और आरव की एक गलती ने उसे ये सुनहरा मौका दे दिया था। आरव ने ठान लिया कि वो इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने देगा। आज उसकी माँ भी यहीं पर मौजूद थी और आज वो राजा वीर सिंह से उन सारी बेइज्जती का हिसाब लेने वाला था। आज इतने सारे लोगों के सामने वो राजा वीर सिंह से माफी मंगवाने वाला था। आखिर वो पल भी आ ही गया जब आरव और सीट की मैजिक फाइट होने वाली थी।
आरव पहले ही उस जगह पहुंच गया था जहां उसकी मैजिक फाइट होनी थी। कुछ ही देर पहले राजा वीर सिंह ने सभी मेहमानों से यहां आने को कहा था और साथ ही ये भी बताया था कि मैजिक फाइट कैसे होने वाली थी और उसके रूल्स क्या थे। जिस जगह आरव और सीड की मैजिक फाइट होने वाली थी वो स्टारलाइट मैजिक स्कूल के प्रैक्टिकल ग्राउंड से भी कई गुना बड़ी जगह थी। बिल्कुल किसी क्रिकेट के स्टेडियम जितनी बड़ी जगह स्टेडियम के बीच में ग्राउंड था जहां आरव और सीड की मैजिक फाइट होनी थी और ग्राउंड के चारों तरफ एज सेरेमनी में आए हुए मेहमानों के बैठने के लिए सीटें लगी हुई थी। आरव ग्राउंड के ठीक बीचों बीच खड़ा हुआ था और सीड के आने का इंतजार कर रहा था। वो इस मैजिक फाइट को अंजाम देने के लिए कब से इंतजार कर रहा था। आरव को वहां ग्राउंड में अकेले खड़े होकर अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो राजा वीर सिंह ने सबके सामने उसका तमाशा बना दिया हो। उसे लग रहा था जैसे यहाँ कोई बुल फाइट होने वाली हो और उसे एक बेल की तरह सारे दर्शकों के सामने समय से पहले ही खड़ा कर दिया गया हो ताकि वो उसे देख परख सके और बाद में आकर सीड किसी हैंडसम बुल फाइटर की तरह उसे हरा दे। आरव को राजा वीर सिंह पर बहुत गुस्सा आ रहा था। देखिए देखिए, वो मेरा बेटा है। आयशा आरव के लिए बहुत खुश थी और सिंह फैमिली के सारे एम्प्लॉयज को आरव के बारे में बता रही थी। आयशा, कहना पड़ेगा तुम्हारी तो किस्मत ही चमक गई, सिंह फैमिली की कंपनी में काम करने वाली एक औरत ने कहा। हाँ, खुशी तो सिर्फ तब तक की है जब तक कि सिद्धार्थ तुम्हारे बेटे को हरा नहीं देता। मैंने तो सुना है कि सिद्धार्थ बहुत कठोर दिल का है, वो अपने भाई बहनों को भी माफ नहीं करता, सिंह फैमिली के एक और एम्प्लॉय ने कहा। अरे, ये बच्चे तो सिर्फ अपना हुनर दिखा रहे हैं, ये लोग एक दूसरे को चोट क्यों पहुंचाएंगे? आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा। आयशा के नजरिए में ये एक आम मैजिक फाइट थी। उसे ये लगता था कि राजा वीर सिंह एक बच्चे की बातों पर इतना ध्यान नहीं देंगे, लेकिन वहां कई ऐसे लोग भी मौजूद थे जो बखूबी जानते थे कि राजा वीर सिंह इस मैजिक फाइट के नाम पर आरव की जान लेना चाहते हैं। मैं तो शर्त लगा सकता हूं कि ये आरव सीट के एक ही हमले से चारों खाने चित हो जाएगा, एक दर्शक ने कहा। तुम कुछ भी कहो, मैं नहीं मानता। आरव स्टारलाइट मैजिक स्कूल का सबसे अच्छा स्टूडेंट है, वो सीट के एक ही हमले से नहीं हारेगा, दूसरे दर्शक ने कहा। अरे, आरव के जैसे अगर 10 मैजिशियंस भी आ जाए तो भी सीड उन्हें आसानी से हरा देगा। जब सारे दर्शक ये सारी बातें कर रहे थे तभी सीड ग्राउंड में आया। उसने मैजिक फाइट के लिए बहुत खास कपड़े पहने हुए थे। देखने से तो ऐसा लग रहा था कि उसके कपड़े लेदर से बने हुए थे, लेकिन साथ ही साथ वो ऐसे भी लग रहे थे जैसे हाई क्वालिटी वाले सिल्क से बने हों। इतनी सारी लाइटों के बीच सीड किसी शहजादे की तरह चमक रहा था। सभी दर्शकों को साफ समझ में आ रहा था कि राजा वीर सिंह ने सीड के कपड़ों में बहुत पैसे खर्च किए थे। एक तरफ सीड था जो किसी राजकुमार की तरह लग रहा था और दूसरी तरफ आरव था जो मैजिक फाइट में चप्पल पहनकर आया था। सीड के इस ग्रैंड एंट्री और उसके फैशनेबल कपड़ों को देखकर कई लड़कियां उस पर मरी जा रही थी और उसे ही बस एकटक देखे जा रही थी। कुछ लड़कियां तो उसे चीयर करने के लिए जोर जोर से उसका नाम भी चिल्ला रही थी। सीड, 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 तुम मेरे आइडल हो। सीड, आई लव यू। जैसे ही सीड ग्राउंड में आया उसने सभी दर्शकों को एक कॉन्फिडेंस वालो स्माइल दी, मानो कहना चाह रहा हो कि आज का हीरो सिर्फ मैं हूं। सीड ग्राउंड में किसी हीरो की तरह आया था। उसे देखकर ही ऐसा लग रहा था कि उसे पूरा भरोसा है कि ये मैजिक फाइट वही जीतने वाला है। उसके लिए तो जैसे ये बाएं हाथ का खेल था।